ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 जून 2023। वरदान है, कमजोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्र के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। हर आत्मा स्वतंत्र बनना चाहता है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। जितना बंधन है उतना रस्सी उसको खींचती है, मन बुद्धि उसकी तरफ चले जाता है, उस तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। उस सभी में विकार रहने के कारण उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। हम क्या कहते हैं, हमको बंधन है। किसका बंधन? परिवार का बंधन। लौकिक परिवार अलौकिक परिवार का बंधन, मानो जन की तरफ का बंधन कहते हैं। कभी कभी कहते हैं बीमारी, तन का बंधन। कभी कहते हैं धन नहीं है, धन ज्यादा हुआ तो भी बंधन, कम हुआ तो भी बंधन। माना साधन, धन माना वो भी बंधन है। और एक बंधन बाबा कहते हैं, हाँ, अभी उसके बाद वर्तमान समय में ज्ञान होने के कारण पुरुषार्थ करना है, विकार विनाश करना है, ईश्वरीय सेवा करना है। ये भी एक नया बंधन। ये सभी क्या होता है ना, हम और किसी को उंगली दिखाते हैं। हमारे साथी भी के लोग ठीक नहीं हैं, निमित बहनें ठीक नहीं हैं, सास ससुर ठीक नहीं है, वायुमंडल ठीक नहीं था, उंगली दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी खुद का ही बंधन में हम फंस जाते हैं। पहले जन्मों में किया हुआ विकर्मों का बंधन वो अलग है, लेकिन आज का जो बंधन अभी वर्तमान समय में आपने ही क्रिएट किया है और उस चक्रव्यूह में आप ही फंसे हुए हो। और कमजोर संकल्प वर्तमान समय कर्म के प्रति उससे भी ज्यादा कर्म के फल के प्रति ज्यादा टेंशन। क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक नहीं हुआ है तो ज्यादा क्या करते हैं, व्यर्थ के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं वैसा कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान को एप्लीकेशन नहीं लेकर आएंगे, तो आपकी जिंदगी में असफलता ज्यादा आता है। वही संस्कार बिल्डअप होता है। वो भय रहने के कारण आपके मन में क्यों, क्या, कब, कैसे, इतना दिन तो ऐसा नहीं होता था, अभी तो हो रहा है, आगे क्या करें, पहले तो अच्छा था। यस, एग्रीड। दुनिया को देख लीजिए ना, दिन ब दिन किसकी तरफ जा रहा है? टेंशन बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, दुख बढ़ रहा है, मन का दुख, तन का दुख, सबके तरफ सब बढ़ रहा है ना। सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, सारी दुनिया ही ऐसी हो रही है। तो चिंता करने से, टेंशन लेने से उस समस्या का समाधान मिल सकता है क्या? तो ऐसे ही अपने जो संकल्पों में ऐसे फंस जाते हैं, उससे बाहर आना मुश्किल होता है। आपने
अपने मन से खुद ने क्रिएशन किया हुआ वो बंधन है। तो बाबा कहते उसको पहले जरा समाप्त करो। कैसे? मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय सेवार्थ हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान है, सदा ईश्वरीय कार्य करना ही मेरा कर्तव्य है। साथ में ऐसे कर्म करते करते हर कर्म में जब आपका विजय का अनुभव स्टॉक में आएगा, अनुभव में आएगा, आपको तो एक गारंटी रहेगा, मेरी जिंदगी में जो हुआ कल्याण के लिए, जो हो रहा है कल्याण के लिए, जो आगे होने वाला है और भी कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि जो विश्व कल्याणकारी शिव मेरा पिता, उनके साथ उनके कर्म के लिए मैं सहयोग दे रहा हूं, तो मुझे कल्याण नहीं होगा और किसको कल्याण होगा? याद रखिएगा, बाबा ने ज्ञान क्लियरली कहा है, संगम युग कल्याणकारी है। भले भगवान को आप यूज करते हो, भगवान को कहते हो, लेकिन भगवान को अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने कर्मेंद्रियों की इच्छा के बारे में बताओगे, ऐसा नहीं कि वो कल्याण है, नहीं। शिव का काम, शिव का कर्तव्य, जिससे आपको, जिनके प्रति कर रहे हो, उनको भी अच्छा हो, कल्याण हो। कल्याण हो माना ऐसा नहीं कि उनका शादी हो जाए, उनको पैसा मिल जाए, उनको भोजन मिल जाए, नहीं। उससे उनका स्थिति को बढ़ जाए और आत्मा के स्थिति में बढ़ोतरी आ जाए। सतयुग से आज तक जो भी आत्मा कर्म करके आई है, नीचे उतरती आई है, उसको कल्याण नहीं कहते हैं। आत्मा में होना चाहिए। सुबह से शाम तक आप जितना भी कर्म करो, सारे मट्टी शरीर को लग जाएगा। जब उस शरीर को पानी लगाएंगे तभी तो क्लीन होगा ना। तो ऐसे ही बच्चे, आपका अपना ही संकल्प इतना समय का, वो आपको क्या होता है, स्वतंत्रता से परतंत्रता में लेकर जाता है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन? न कोई व्यक्ति, न कोई साधन, पर कोई नहीं है। खुद का ही जाल में फंसे हुए हो, उससे पहले बाहर आ जाओ। वो बंधन का एहसास आपको होता है। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी है भगवान के आगे अर्पण कर दो विधिवत। हाँ, ऐसा भी नहीं मैंने बाबा के ये काम कर कह दिया ना, जिम्मेदारी बाबा को कह दिया ना, तो बाबा देख लेगा करके चुपचाप आराम से आंख बंद करके सोना नहीं है। उसके लिए जो भी विधि बताते हैं वो करना पड़ेगा। जिससे डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी करके जाते हो, अपने साधन भगवान के डॉक्टर के हाथ में देखते देते हो, डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद आपको परहेज कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बीमारी का कारण क्या है, वहां से बाहर कैसे आना है, मेडिसिन क्या है, वो कहने के बाद उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कहा है वो फॉलो करेंगे, तभी तो बीमारी कम होगा ना। सिर्फ आप मेडिसिन लेते रहेंगे, परहेज नहीं रखेंगे, तो बीमारी कैसे कम होगा? तो हर रोज मुरली द्वारा जो भी विधि बताते हैं, उसको समय के अनुसार आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए आज अपचय, असफलता होने के कारण खुद में ही, आत्मा में ही क्या नहीं, शक्ति नहीं रही है, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अपने ऊपर भरोसा कब आएगा? पांडवों का भरोसा कब आया? साथ में जब श्री कृष्ण जी थे। ऐसे भगवान को यूज करते करते कर्म में जब सफलता मिलेगा, तब आपको कर्म के फल के बारे में ज्यादा सोचना बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, जो विजय है वो कल्याण है। कभी भी स्थूल रूप में वैल्यू मत कीजिएगा। हर कर्म होने के बाद आत्मा अंदर से कितना खुश है, सच्ची खुशी। और आपने जिनको सेवा की, जिस आत्मा के प्रति या पंच तत्वों के प्रति, वो दिल से दुआ देते हैं। वो दुआ को अनुभव करो। वो दिल का दुआ है ना, मैं आपको कहता हूँ, वो मुख से नहीं आता है, शब्दों में नहीं रहता है, गिफ्ट के रूप में नहीं रहता है,
वो दिल से निकलता है। माना जिस आत्मा को जिसका जो जरूरत था, भूख था, जो ढूंढ रहे थे, जो नीड्स था, बहुत जरूरी था, वो आपके द्वारा मिल गया, तो तुरंत वो थैंक यू कहते हैं। जिनको 15 दिन से बहुत सिर दर्द है, आपने एक टैबलेट दे दिया, उनका सिर दर्द कम हो गया, तो कितना धन्यवाद कहते हैं। पैसा देना बात अलग है। तो ऐसी सेवा में बिजी रहो और ऐसी सेवा के लिए बाबा को ऑफर करो, बाबा ऐसी सेवा में यूज करो। ऐसा नहीं कि टैबलेट देने के लिए यूज करो, ऐसा नहीं है। सच्चे दुआ लेने का, ईश्वरीय सेवा करके दुआ लेने का, उस कार्य में अपने को बिजी रखो। उससे व्यर्थ कमजोर संकल्प आपके मन में नहीं उत्पन्न होगा। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। मन का तो आप दोषी नहीं कह सकते हो, मन आपका है, बुद्धि आपका है। शरीर को तो कह सकते हो, पंच तत्वों को तो कह सकते हो, लोगों को कह सकते हो, लेकिन मन को कैसे कह सकते हो? तो कमजोर संकल्प क्या है? अपना ही मन में आपने ही क्रिएट किया है, इसके कारण वो बंधन के रूप में आ गया, तो उसके वश में आप आ गए। यह चाल, कोई कोई बच्चे पूछते हैं वो कैसे रहेगा? यह चाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जैसे कि कोई क्या करते हैं ना, भी समझ लीजिए मोबाइल उठा लिया, कुछ देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, उसके बाद उनका कंसर्न अलग अलग। अभी यूट्यूब आपने ओपन किया, जिनको ऑपरेट करने को आता है आपको मालूम है, उसका कनेक्टेड और वीडियोस आता रहेगा और कोई सब्जेक्ट में आता रहेगा। ये थोड़ा देखिए क्या है, वो देख लिया, उसका कनेक्टर और थोड़ा आ गया और थोड़ा आ गया, ऐसे जाते 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 कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता है। उसमें आप क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। जैसे कि शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और एक देकर आएंगे और एक देकर आएंगे। ऐसे ही व्यर्थ संकल्प में ऐसे आप क्या होते हैं? फंस जाते हैं। कैसे? जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। हाँ, हम माउंट आबू जाने के लिए सोच रहे हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हमारे बहनों को कहते हैं यहाँ प्रोग्राम है, बट्टी है, आइएगा। ठीक है, वो कहते हैं भाई जी थोड़ा टाइम दे दीजिए। क्यों? अपने पति को पूछना है, अपने बच्चों को पूछना है, उनसे परमिशन लेना है। ओके ठीक है। हम कहते हैं एक काम कीजिएगा, पहले बाबा का एप्लीकेशन डालिएगा, उसके बाद जो भी निमित्त आत्माओं को पूछ लीजिएगा। ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये रिपोर्ट नहीं आया। पूछने क्या हुआ? भाई जी अभी तक नहीं पूछा। क्यों? उनके मन में क्या है, उससे भी ज्यादा परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे उनका जो थॉट से भी ज्यादा आपके मन में ज्यादा संकल्प उड़ता है। उसके लिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम बेंगलुरु में बड़े हॉस्पिटल में गए थे, सेंट जॉन्स हॉस्पिटल। वहाँ हमारे कंपनी का ओनर की माँ का तबीयत ठीक नहीं था, हॉस्पिटल एडमिट किया था, उनको ब्लड चाहिए था। तो क्या होता है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ब्लड बैंक रहता है, लेकिन उनको इक्वलेंट उतना क्वांटिटी का ब्लड कोई डोनेट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम ग्रुप का हो, उतना क्वांटिटी के देना चाहिए इन इमरजेंसी, इन एडवांस में ले लेते हैं। तो हम कंपनी का मैनेजर और वो न तीनों लोग ब्लड दे रहे थे। उसके बाजू में एक माता सोई हुई थी, मैंने फिजिकली बहुत अच्छा थी बाहर से दिखने के लिए, ऐसे तो वीक तो नहीं थी। तो ब्लड लेने का जो ये रहता है ना, वो क्या तो लगाते हैं, वो थोड़ा मोटा रहता है। जो इंजेक्शन आपको लगाते हैं उससे भी थोड़ा साइज में बड़ा रहता है। नर्स ने उसको अभी लगाया ही नहीं है, नजदीक लेकर आ गई, इतना जोर से चिल्लाई। तो जो उस कंपार्टमेंट में, वो इस रूम में जितना भी लोग थे, सभी लोग उनको देखने लगे। किसी ने चाकू डालकर मार लिया होता तो कैसे होता, ऐसे उन्होंने देखा क्या हुआ, अभी तक लगाया नहीं, तो ये क्या होता है।
कि लगाने के बाद जितना दर्द होता है उसके लिए पहले से ही संकल्प करते 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 इतना संस्कार में भर दिया है, अभी आया नहीं वो सिचुएशन। मानो सुस्थूल रूप में आपके बॉडी को अभी तक वो इंस्ट्रूमेंट लगाया नहीं, लगाने के बाद जितना दर्द होता है उसके पहले ही आपने संकल्प में इतना स्टॉक जमा करके रखा है। वो तो बच्चे स्थूल दर्द हो गया। वैसे आप बच्चे भी क्या करते हो कर्म के फल के बारे में, क्यों हमने कहा तो क्या होगा, कल कहेंगे तो क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम वहां जाएंगे तो रिटर्न आने के टाइम पर कुछ हो गया तो। अभी मैं भी संकल्प करूं कि मैं सेवा में जाऊंगा, मेरे माँ का ठीक नहीं है तो, तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो वही आ जाएगा ना, वही वो पंजे में हम क्या जो हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जिम्मेदारी है, बाबा को दे दो और आगे बढ़ो। तो ये भी एक सूक्ष्म रस्सियां हैं, इसके कारण आप बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते हो, अनुभव नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं बनते हो। और ये याद रखना, इसके बारे में आप किसी को उंगली नहीं उठा सकते हो, ताकि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदारी हो, तो उससे बाहर आ जाओ। तो कारण क्या है बाबा ने बताया, कर्म के पहले कर्म के फल के बारे में ज्यादा सोचना। लेकिन संगमयुगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ वह अच्छे थे अच्छा होगा। एक बाबा ने यहां बात कही, संगमयुगी ब्राह्मण, संगमयुगी माना बाप और आप दोनों संगम रहना चाहिए। बाबा का वर्ड कितना सुंदर रहता है, ब्राह्मण, इसके बारे में लास्ट संडे मुरली में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? भगवान का जो जायदाद है, भगवान के पास जो शक्ति है, वो अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए, दुनिया के लिए, पंच तत्व के लिए, विश्व के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए जो देने के लिए निमित्त साधन इंस्ट्रूमेंट बनता है, वो है ब्राह्मण। भगवान का शक्ति और किसी का नहीं। तो भगवान का पूजा करता है, लौकिक में होम हवन करता है, किसी के घर में जाकर करता है या टेम्पल में करता है। तो ऐसे ही जो कर्म बाबा का हो, तो बाबा जिम्मेदार हो, तो उस कर्म में आपको कल्याणकारी होगा। बाबा का वर्ड बहुत सिंपल, क्लियर है, परफेक्ट है। ऐसा नहीं आपके मन में चाहिए कुछ बाबा इस बिजनेस में प्रॉफिट करके दे दो, ये फ्लैट का ऐसे कर देते, वो बाबा का नहीं है, वो जायदाद बाबा का नहीं है। तो स्थूल के लिए, साधन के लिए पूछते हो, इसलिए बाबा का ज्ञान को पहले ठीक से समझ लीजिएगा। तो समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो, तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। ईश्वरीय कार्य में ईश्वर सहयोग नहीं देगा तो और कौन दे सकता है? ईश्वरीय कार्य में मैं जब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, मुझे विजय नहीं होगा तो और किसको होगा? श्री कृष्ण पांडवों के साथ में है, श्री कृष्ण को विजय नहीं होगा तो और कौन किसको हो सकता है? तो चेक करो, जहां भी आप जाते हो, जहां भी बाबा आपको भेजता है, उसमें ईश्वरीय सेवा समाई हुई है। तो ज्यादा समय जैसे आप ईश्वरीय सेवा में, चाहे मनसा सेवा, वाचा सेवा, संकल्प द्वारा सेवा, वाइब्रेशन फैलाने का सेवा, किसी भी सेवा में आप जितना बिजी रहेंगे, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगा, व्यर्थ नहीं आएगा। और एक सीक्रेट बताओ, जितना आप ईश्वरीय सेवा में बिजी रहेंगे ना, उतना लौकिक सेवा में बाबा आपको हेल्प करेगा, तब आपको सहयोग मिलेगा। हम क्या करते हैं, बाबा हमको पहले सहयोग दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, उसके बाद टाइम है तो आपको देखेंगे, वो नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या है ना, बाबा एक बात कहते हैं, बाबा के बच्चे बन गए तो आपका और बाबा का दो है ही नहीं। अभी आप शादी करके पति के घर में आ गए, तो वो अलग है, ये अलग है, वो चीज अलग है, आपका अलग है, ऐसा है क्या? पति का घर है, मेरा घर है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। जब आप उनके घर में आ गए, भले वो प्रॉपरेटर हैं,
फिर भी उसका आधा अधिकार 50% अधिकार आपका तो है ना। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे बनने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी आता है वो बाबा का देन है। आपके द्वारा जो भी जाता है बाबा का देन है। अब शादी होने के बाद जो भी पैसा आता है पति का कमाई है ना। जिनको भी दान के रूप में देते हो पति का कमाई से ही है ना। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है उसमें पति को ऐड कर, ईश्वर को, लौकिक पति नहीं। तब क्या होगा, उसमें बाबा का सहयोग मिल जाएगा। ऐसे इस सूक्ष्म संकल्पों का बंधन से भी स्वतंत्र बन जाओ, उस जाल से भी बाहर आ जाओ। स्लोगन, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। स्वरूप माना वो धारण करके रहता है मन से, आत्मा में वो माना उसके साथ में, जैसे कि मैंने अभी व्हाइट कपड़ा पहना है, माइक पहना है, बैज पहना है, उसको धारणा कहते हैं, स्वरूप के शरीर के लिए। इसी ही ज्ञानी और योगी आत्मा सदा नम्र रहता है। नम्र रहता माना सहना पूर्वक रहता है, किसी के आगे सिर झुकाता है, सभी को रिस्पेक्ट देता है, सब कुछ करता है, लेकिन भय नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े ऑफिस में छोटे लेवल वाले उनको भय के कारण रिस्पेक्ट देते हैं। जिस स्कूल में बच्चे हैं, पुराने जमाने में ना हमारे घर एक सर्कल है, वहां पुलिस जीप खड़ा हो जाती तो हम अंदर भागते थे। अभी कोई किससे डरता नहीं है। ठीक है, तो आप सच्चाई में हो तो किसी के ऊपर डरने का जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते सिर्फ निर्भयता माना अभिमान के आधार पर नहीं, नम्रता हो, सभी को रिस्पेक्ट दो। सिर झुकाने से कोई आपको इंसल्ट नहीं होगा, लेकिन कर्मों के फल के प्रति आपका निर्भयता। हम किसके ऊपर क्यों सरेंडर हो जाएं। जब हम लौकिक में थे, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलना पड़ता था, तो ऑफिसर का लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर वो सभी रहते थे, हाईली एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड सभी। तो वहाँ का जो ऑफिस स्टाफ लोग सभी है ना, उनसे बात करने के लिए डरते थे, लेकिन हमको उतना डर नहीं रहता था, कारण बाबा थे। नहीं, उसके पहले डर रहता था। और जब हम छोटेपन में थे, थोड़ा लौकिक रूप में भी गरीब थे, जो पैसे वालों के घर में जाना भी डर लगता था, क्योंकि हम सोचते थे हम छोटे हैं वो बड़े हैं। आज वैसा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आप अपने लिए, बाबा ने ये कहा ना, जैसे आप अपने को संकल्प करते हो उसका ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। तो वहां जाने के बाद भी वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रभाव आपके ऊपर, कर्म के फल के ऊपर, कर्म के समय पर पड़ जाता है। इसलिए नम्रता में रहो, निर्भयता में रहो, यथार्थ विधि से कर्म करो, किसी के लिए डरने का जरूरत नहीं है। क्यों, आपके साथ कौन है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।